हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, इस सेट नंबर मेरा 1 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि एग्जाम डेट है वो 5 से 9 मार्च के बीच में है। तो इससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अब देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, तो मेरा चैनल के ही नाम से मुकुल राज 2 है। ठीक है बच्चे, तो इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, PLSO इसका रिलेशन है VR/U। अब देखिए, P आपका 16 पर आता है, L 12 पर आता है, S 19 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, V आपका 22 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, Y आपका 25 पर आता है, U आपका 21 पर आता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब इसमें हो क्या रहा है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है, यहाँ पर +6 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। सेम रिलेशन इसमें भी आपका हो रहा है +6 बच्चे। तो I से +6 कीजिएगा तो आपका O चलाएगा, E से +6 कीजिएगा तो K चलाएगा, L से +6 कीजिएगा तो आपका R चलाएगा, H से +6 कीजिएगा तो आपका N चलाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का चयन करना। तो प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते बच्चे। सिर्फ आपसे मतलब कि डिफिनीशन टाइप से पूछ लिया गया है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 15वें अंक का योग क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहला अंक आपका आपका 2 है और दाएं से 15वें अंक, तो दाएं से 15वां अंक तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो यहाँ पर +1 तो जोड़ेगा तो आपका 3 चलेगा, जो ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए बच्चे, 8 का रिलेशन 88 के साथ है, तो 12 का रिलेशन 132 के साथ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई 11 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बच्चे, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मतलब सारे शिफ्ट में पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, P का T से क्या संबंध है, तो जिसमें से लगा रहता है ना, उसी को नजरों से देखना है। तो यहाँ पर आपका T यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको जानना है। तो मल्टीप्लाई के मतलब क्या, तो मल्टीप्लाई के मतलब है पिता, तो यहाँ पर हो गए फादर। माइनस का अर्थ क्या है, तो पत्नी, तो पापा की पत्नी आपको मम्मी लगेगी। अब देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है, तो बहन, मम्मी की बहन आपको मौसी लगेगी। अब देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पिता है, तो मौसी के पिता आपको नाना लगेंगे बच्चे, और इसी को कोडेड करके लिखा गया है माँ के पिता, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विभाजन के दौरान कोश का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीका किस प्रोटोजोआ में देखा गया है, तो अमीबा में बच्चे। और ये क्वेश्चन LP में भी पूछा गया है बच्चे, मतलब अमीबा वाला तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका अमीबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव और कौन कौन है, तो आपका अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है। ये सब सारे एक कोशिकीय जीव है, और ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक धनराशि 4 व्यक्तियों A, B, C और D के बीच में इतना अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि C को B से 800 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो D को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या हो जाएगा। तो C को किससे बच्चे, तो B से 800 रुपए अधिक मिलता है,
तो यहाँ पर पहले आप सारे को लिख दीजिए, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए का 4 है, बी का 7 है, सी का 9 है और डी का 3 है। तो सी को बी से, तो बी को सी से कितना यूनिट अधिक है? तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है बच्ची? तो 800 है बच्ची। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? तो आपका 400 हो जाएगा। देखिए पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर तो डी के प्राप्त होने वाली धनराशि, तो डी का कितना है? 3 है बच्चे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 यूनिट से कर दीजिए तो आपका 1200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया का कुछ एग्जांपल मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। अब देखिए बच्चे 3 एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चे, पहले हम आप लोग को बता देते कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सपोज कोई ए बी प्लस सी डी है बच्चे, तो इसका आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चे। तो यहां पर हो जाएगा आपका एडी प्लस सीबी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चे 3 को एग्जांपल हम बताते हैं, उसी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जब भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2, तो इसका बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का होता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चे अगला एग्जांपल क्या है बच्चे, जो कि देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Kl कैल्शियम, तो इससे बनेगा PbL2 प्लस 2KNO3। ठीक है बच्चे, इसका जो कि कलर होता है ना, वो आपका येलो होता है बच्चे, येलो, पीला, YELLOW। ठीक है। एक और अभी कह दिया है बच्चे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो यही तीनों से पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यही तीनों लिखा हुआ है बच्चे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। तो इससे अब क्या करके बनेगा AgCl और प्लस NaNO3, और इसमें AgCl है ना व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही तीनों एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वें अंक और दाएं से चौथे अंक का योग क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वें अंक, तो बाएं से 10वां अंक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो यहाँ पर 9 है। और दाएं से चौथे अंक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर 0 है। तो 9 प्लस 0 तो 9 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जे आपका कितना आता है? तो जे के बाद के आता है +1, के बाद एल आता है +1, एल के बाद एम आता है +1, एम के बाद आपका एन आ जाएगा, जो कि एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। एल के बाद +1 तो एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी आ जाएगा बच्चे, तो एन पी। तो एन के 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो ये आपका परागकण एवं बीजांड, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अब देखिए आप लोग को बायो में फ्लावर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो जिन्हें भी अब देखिए एनसीईआरटी का बहुत सारा मतलब कि जो पार्ट है ना, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करता हूं, तो जिन्हें बच्चों को ज्वाइन होना तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ कुशन घंटियां हैं, तो कुशन को कैसे, घंटी को आप W से, कुशन को K से, मशीन को M से। ठीक है, कुछ कुशन, ठीक है बच्चे, घंटियां तो घंटी के W से, सभी कुशन मशीन है, सभी कुशन मशीन को M से बच्चे। अब निष्कर्ष में सभी मशीन कुशन है, तो सभी मशीन कुशन है नहीं बच्चे। अब देखिए बच्चे इसमें 2 तरह के केसेस बनता है। अगर आप बाहर से अंदर की ओर जाइएगा ना, तो कुछ वाला सारे रिलेशन गलत होते, कुछ वाला सारे रिलेशन गलत होते। अगर आप अंदर से बाहर की ओर आइएगा ना, तो कुछ वाला सारे रिलेशन सही होते, कुछ वाला सारे रिलेशन सही होते। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया बच्चे। कुछ घंटिया मशीन एकदम सही है बच्चे, कुछ घंटिया मशीन एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम हमें किस ओर गिरते हैं? तो हमें पीछे की ओर गिरते बच्चे। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? तो जड़त्व के कारण। जड़त्व के ही न्यूटन का पहले गति का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहले गति का नियम का पहला गति का नियम, गति का नियम जितना मैं बताता हूं ना बच्चे, सारे आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले कंपनियों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, कारण गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादकों का व्यापार करना अधिक लाभदायक है। एकदम सही है बच्चे। कंपनी एक्स का विविध व्यय बहुत अधिक है। एकदम सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 और 39 के बीच सभी प्रकृत संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। अब देखिए बच्चे, 5 से विभाज्य है तो पहला कितना 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, तो 39 से ज्यादा हो जाएगा। जब आपका डिफरेंट सेम रहे, 5-5 का डिफरेंट है बच्चे, तो आपका एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, जो कि पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। तो पहला संख्या 15, लास्ट संख्या 35 बटा 2, तो यानी कि 50 बटा 2 कीजिएगा तो आपका 25 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इतना का मान क्या? अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है बच्चे, और जितना मैं ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बता दूंगा ना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बच्चे, कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है। टैन इंटू कॉट, टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। एक आपका टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और बटा कॉस थीटा होता है बच्चे, ठीक है। एक कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन होता है बच्चे, कॉस बटा साइन। अब देखिए बच्चे, सेक स्क्वायर तो इसको हम यही छोड़ देंगे, ठीक है, आगे बढ़िए। सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर लिखिए कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, अब यहां पर देखिए बच्चे, कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, सेक स्क्वायर तो 2 सेक स्क्वायर ए हो गया, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, ऐसे कितने विषम अंक है, ठीक है बच्चे, विषम अंक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक सम अंक है, इसके बाद एक सम अंक है। तो विषम अंक होना चाहिए, उसके पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, उसके बाद में आपका सम अंक होना चाहिए। तो सबसे आसानी से हम लोग का वर्ग मतलब कि जो कि कम होता है बच्चे, तो आपका एक भी वर्ग है बच्चे, बाद में विषम नहीं बच्चे, ये तो आपका सम है ना बच्चे, तो ये गया, और बाद में 4 हो जाएगा, एक विषम है, और 7 तो आपका सम नहीं है बच्चे, ये भी खत्म। एक हो गया, 7 आपका विषम है, और 3 आपका नहीं बच्चे, ये भी नहीं होगा बच्चे। 9 होगा बच्चे, और 7 आपका विषम है, लेकिन 5 आपका सम नहीं है बच्चे। अब देखिए 1 हो जाएगा बच्चे, 7 आपका विषम है, और 8 आपका सम है, एक आपका यहाँ पर हुआ बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक आपका 4 हो गया बच्चे, 3 आपका विषम है बच्चे, 9 आपका सम नहीं है बच्चे। 9 हो जाएगा बच्चे, ये भी नहीं होगा बच्चे। 4 होगा बच्चे, तो देखिए बच्चे 4 ये विषम नहीं बच्चे। अब देखिए बच्चे, एक और है बच्चे, देखिए एक हो गया विषम के बाद सम है ना बच्चे, तो देखिए यहाँ पर 4 हो गया विषम के बाद सम नहीं है बच्चे, एक हो गया विषम के बाद सम है, विषम के बाद सम होना चाहिए ना। देखिए बच्चे, एक कहां पर, इस टाइप के क्वेश्चन अब ध्यान से बनाएगा, क्योंकि गलती बहुत ज्यादा होता है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, एक आपका पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर सम है, ये तो होगा नहीं। 4 पूर्ण वर्ग है, फिर विषम है, नहीं बच्चे। एक पूर्ण वर्ग है, फिर विषम है, नहीं बच्चे, यहाँ भी नहीं है। 9 पूर्ण वर्ग है, फिर विषम है,
ए भी नहीं होगा बच्चे, 1 7 8, ठीक है बच्चे। यहाँ पर देखिए 4 है, फिर बीसम में आपका 3 है, फिर 9 है, नहीं बच्चे। यहाँ पर 4 है, फिर 6 आपका बीसम है, नहीं बच्चे। ठीक है बच्चे, तो इसमें एक ही को हमको अथी हो रहा है बच्चे, एक और होगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। तो पसीने के कारण तेजी से बाष्पीकरण होता है, जो शरीर की सतह से गर्म को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सा वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले कारक मुक्त करता है और पीयूष पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है, ए को आपको प्लस में ऐड करना है, तो यहाँ पर लिखिए 16, और सी को आपको डिवाइड में करना है, तो सॉरी 18 है ना, तो यहाँ पर 18/6। अब देखिए डी का आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपका 18। अब देखिए ए का अर्थ क्या है बच्चे, तो ए का अर्थ है +6, और देखिए बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है माइनस, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटी 18, 18 दिए 54 और -12, तो आ गया 42, तो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विद्युत अपघटनी परिक्रमण में धारा प्रवाहित करने वाले अशुद्धियों नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। अब देखिए बच्चे, जब अशुद्ध बोलेगा ना तो आपको अशुद्ध, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका एनोड होता है, एनोड। जब आपको शुद्ध बोला जाएगा ना बच्चे, तो ये आपका कैथोड होता है, कैथोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड हमेशा निगेटिव होता है। जब भी एनोड कैथोड से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और सेम शिफ्ट में एथोड कैथोड से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो अशुद्धियों को, तो अशुद्धि को एनोड से, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर है और रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। श्रेया और राहुल के बीच में रवि है। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला फिगर बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, उत्तर की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की पंक्ति में श्रेया बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। तो श्रेया है जो बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो 11वें स्थान पर कौन है, तो श्रेया जी हैं, श्रेया। अब देखिए आगे बढ़िए, श्रेया। अब देखिए, अरे यार श्रेया। अब देखिए, रवि बाएं छोर से 11वें, ठीक है, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर, तो यानी कि श्रेया के बाद आपका रवि है, 12वें स्थान पर रवि है, ठीक है। आगे बढ़िए, श्रेया और राहुल के बीच में रवि है, श्रेया और राहुल के बीच में रवि है, तो राहुल कहीं पर होंगे, RAHUL कहीं पर होंगे। यदि राहुल पंक्ति के दाएं छोर से 15वें स्थान पर, दाएं से 15वें स्थान पर राहुल है, तो पंक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चे, तो लेफ्ट से आपका रवि जी का कितना, तो 12 हो जाएगा, और राइट से राहुल का कितना, तो 15 हो जाएगा। तो टोटल को फॉर्मूला लगा दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो यहाँ पर 12 + 15 -1, तो आपका कितना, तो आपका 27 आ जाएगा। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए बच्चे, तो यहाँ पर देखिए एक आदमी और बीच मारा ना, तो इसमें -1 आपका नहीं होता, डायरेक्ट आपका जुटता है, तो 12 15 27 हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी शर्ट पैंट हैं, तो सभी शर्ट पैंट हैं, ठीक है, सभी पैंट टाई हैं, कोई टाई जींस नहीं है, ठीक है। तो सभी शर्ट पैंट हैं, सभी पैंट टाई हैं, तो सभी पैंट आपके टाई हैं।
कोई टाई जींस नहीं है, कोई टाई जींस नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष में कोई जींस पैंट नहीं है, तो जींस यहाँ पर है और पैंट आपका यहाँ पर है, तो एकदम सही है, फर्स्ट सही है। सभी पैंट शर्ट है, तो पैंट यहाँ पर है और शर्ट आपका यहाँ पर नहीं बच्चे, सेकंड वाला आपका गलत है, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले मुंह होता है, फिर ग्रास नाली, फिर अमाशय होता है, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजित उत्तक के उदाहरण है? तो देखिए संयोजित उत्तक होता है ना कि कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखिए उपास्थि भी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, अस्थि भी कनेक्ट होता है, रक्त भी कनेक्ट होता है, लेकिन ट्रैकिड कनेक्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलय करता है? तो ये आपका जल के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो देखिए जीवित घटक, देखिए जीवित घटक, अजैविक घटक, ठीक है बच्चे। तो मिट्टी जो जीवित है ना उसी को जीवित घटक कहते हैं। तो जो आपका आपका मिट्टी है ना वो आपका अजैविक घटक कहते हैं, जैविक घटक नहीं है। तो फर्स्ट आपका, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। जीवित जीव अजैविक घटक नहीं बच्चे, जीवित जीव है ना वो जैविक घटक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए खनिज आपका अजैविक घटक है, हाँ एकदम सही है, खनिज आपका अजैविक घटक है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मिश्रण से कोलाइडन कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये आपका अपकेंद्रीकरण, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। सीमा की मान ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने सूप दिया जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, इसको पहले ऑप्शन एमएल में, इसको एमएल में पहले चेंज कीजिए। तो 8 लीटर हो गया ना, तो इसका कितना आ जाएगा? तो 8 8785 आ जाएगा, इसको सिर्फ 35 से भागा दे देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर जब डिवाइड कीजिएगा ना तो आपका 251 ml चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रुपया लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए दर। तो 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है, तो लाभ परसेंट, तो उसको दर को आपको सेम करना। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। तो 25 और 36 कितना होता है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर देखिए 36, 6 5 11, 3 2 5 161, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ना, हाँ सॉरी बच्चे, 25 रुपया तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया ना, और 36 आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना, तो इसका प्रॉफिट कितना का है, बस यही पूछा है, हमको लगा कि आगे पूछा। अब देखिए तो 11 रुपया का प्रॉफिट किस में है? तो 25 में गुने 100 कर दीजिए, तो 25 और 100 यानी कि 44% का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, एकदम सही है बच्चे। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, एकदम सही है। और इस पॉइंट को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी का है बच्चे, और जो पॉइंट एनसीईआरटी का रहता है ना उसमें बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो यह सभी अंगों में विकास की उद्दीपना करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपया हो जाए? तो अब देखिए बच्चे 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसका 153 रुपया हो जाए? तो यहां पर देखिए बच्चे
अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या बोला है कि 153 रुपया होना चाहिए और प्रॉफिट कितना चाहिए, तो 20% तो इनके 120 और छूट कितना चाहिए 15% तो 85। अब देखिए जो कट रहा है ना बच्चे उसको काट दीजिए, 24 पचे 120, 17 पचे 85, तो 17 नमा, तो ये 9 मरतबा 24 गुने 9 कीजिएगा तो 216 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि यदि लैंड काल की कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित कौन सा कोशिका को शक्ति केंद्र कहा जाता है, यानी कि शक्ति केंद्र, यानी कि शक्ति गृह, यानी कि पावर, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का, और हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या हो जाएगा। अब देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है बच्चे, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद आपका 17 है बच्चे, 17 के बाद आपका 19 है बच्चे, 19 के बाद आपका 23 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद आपका 29 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 10 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए 29 और 11 आपका 40, ठीक है। अब देखिए 23 17 40, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे यहां पर 13 7 20, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 5 10 और 19 10 29, जोड़ दीजिए 40 40 80 20 100 129 और कितना 10 है, तो इनकी 12.9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। ऐसे जानते बच्चे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 129 होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अगर मतलब कोशिश कीजिएगा कि याद ही रख लीजिए, एग्जाम में थोड़ा टाइमिंग लग जाएगा। अब देखिए अभाज्य संख्या से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो आपका 15 अभाज्य संख्या, और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो आपका 10 अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक आपका पूरा 25 अभाज्य संख्या होते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कृपया करके याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर 9 का रिलेशन 117 है बच्चे, तो 15 का रिलेशन 195 है, तो 9 एक 10 की 13 से मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे, ठीक है। अब देखिए तो यहां कितना से मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे, तो यहां भी आपका हाँ 13 से यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चे तो मल्टीप्लाई करके ही आपका आंसर चल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बच्चे, और कोडिंग डिकोडिंग लगभग सारे शिफ्ट में रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो तो यहाँ पर ए आपका 1 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, एस 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, जेड आपका 26 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, एम 13 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, क्यू आपका 17 पर आता है। तो यहाँ पर देखिए यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर देखिए +6 हो रहा है, और यहां पर आपका इससे इसमें माइनस +1 हो रहा है बच्चे। यहां पर देखिए +2 हो रहा है और +2 हो रहा है, +2 +2 हो रहा है, +2 तो डिफरेंट कौन है, तो ए वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्विव आवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, ये आपका अल्फा कण से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। अब देखिए विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किस में पाया जाता है, तो देखिए कैथोड आपका एनोड एनोड आपका अशुद्ध में अशुद्ध में, और कैथोड आपका शुद्ध में, कैथोड आपका शुद्ध में। अभी याद कैसे कीजिएगा बच्चे, ए से एनोड, ए से अशुद्ध होता है बच्चे, ठीक है। और अशुद्ध में हमेशा प्लस होता है बच्चे, और शुद्ध में माइनस होता है, मतलब कि एनोड में हमेशा प्लस होता है और कैथोड में हमेशा माइनस होता है, तो इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कौन सा अंतः कोशिका परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के लिए कार्य करता है, ये आपका अंतः द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 है, तो परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्त अंक कितने हैं, तो देखिए बच्चे
यदि छात्र ए द्वारा प्राप्त कुल अंक 260 हैं, तो परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र में कुल प्राप्त अंक कितने? तो भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में कुल प्राप्त अंक कितने बच्चे? तो यहां पर देखिए बच्चे, तो 260 प्राप्त अंक किया है और ए में आपका भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान में कौन सा बच्चे? एक ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो फिजिक्स को ये वाला है ना, तो 25%, तो यानी कि 1/4। ठीक है, और कौन है बच्चे? भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। अंग्रेजी इंग्लिश को लास्ट वाला, तो यानी कि 10, तो यानी कि 1/10। 0 से 0 काट दीजिए। सॉरी, कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए ना, वो पूछ रहा है ना बच्चे। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, ये स्टूडेंट है ना जो 260 नंबर प्राप्त करता है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में आपका 25% है और अंग्रेजी में 10% है, तो ओवरऑल कितना हो गया? तो आपका 25% ये दोनों में प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी चीज 100% होता है तो 100% का वैल्यू 260 है, तो आपका देखिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1% का वैल्यू आपका कितना? तो 2.6 हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना कितना का है? तो 35% का, तो 2.6 गुने 35। ठीक है, 35% का निकालना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 बन चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था। अंडाशय द्वारा नियंत्रण कार्य से संबंधित सही विकल्प को चयन करना, तो ये आपका मासिक धर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं। तो 7 लोग को बना दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए, एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए, नहीं मेरे पास एल है बच्चे, नहीं मेरे पास पी है, तो इसको अभी हम नहीं बैठाएंगे। आगे बढ़िए, एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, एल के ठीक दाईं ओर आपका एम बैठा हुआ है, तो एल आ गया बच्चे। अब यहाँ पर पढ़िए, एल के दाईं ओर गिनने पर एल और पी के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति है ना बच्चे, पी के बीच में ना, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो पी यहां हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, ठीक है, जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो जी के ठीक दाईं ओर बैठा आपका ई बैठा हुआ, तो सारा तो बैठ गया। अब देखिए, बचा कौन है? तो बी बच गया, तो बी को यहाँ पर अप पुट कर दीजिए। देखिए, पूछा क्या गया है? बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो आंतरिक आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ये आपका जीव द्रव कुंचन, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक में स्थित होता है। अब देखिए बच्चे, नाभिक में आप लोग का जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और बाहर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। अब देखिए, अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्लस में 1.6 गुने 10 टू पावर 90 कूलम होता है बच्चे, और एक आपका इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाता है बच्चे, जो कि माइनस में 1.6 गुने 10 टू पावर 90 कूलम होता है बच्चे, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसका खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, चैडविक। ठीक है, अब देखिए, प्रोटॉन का खोज आप लोग का, देखिए, अब देखिए बच्चे, आपका जो कि प्रोटॉन है ना बच्चे, इसका जो खोज आपका गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। ठीक है, अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका खोज आपका जे थॉमसन ने किए थे, जे थॉमसन। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे बार आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक धारावाहिक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 9/10 है डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर 8 एक 9/10 हो जाएगा बच्चे, तो इसका एक हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी की प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो तमिलनाडु की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति उद्योग को सशक्तिकरण बनाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो समानांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, त्रिकोणीय प्रिज्म में, ठीक है, त्रिकोणीय प्रिज्म में, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पास फलकों के बीच का कोण क्या हो जाता है। तो देखिए, ये आपका प्रिज्म है बच्चे, तो इसका कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए, शाहिद बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है। तो ए से आरंभ करता है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर, तो 20 से छोटा बनाइएगा, आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर तो 20 से छोटा बनाइएगा, आगे बढ़िए। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो 15 5 20 ए के समीप चला है बच्चे, आगे बढ़िए। और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो ए पर जाना है तो उत्तर की ओर, और कितना दूरी, तो आपका 8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विस्थापन से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, जब विस्थापन से आरंभ करेगा ना, तो यू का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए, एक समान त्वरण से, इनकी एक्सीलरेशन का वैल्यू आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए, तो टाइम आपका कितना है, तो देखिए, तो टाइम आपका दिया हुआ है 20 सेकंड, ठीक है, टाइम आपका 20 सेकंड दिया हुआ है। तो पूछा क्या कि वेग क्या हो जाएगा, तो इनकी v का वैल्यू निकालना। तो अब देखिए बच्चे, v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पर v आपको निकालना है, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 0.5 है, t का वैल्यू आपका 20 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका 10 मीटर पर सेकंड चलेगा। अभी ये आपका गति का पहला समीकरण है बच्चे, गति का 3 समीकरण होता है। अब देखिए, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है, ठीक है। एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण होता है, ठीक है। एक आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका तीसरा समीकरण होता है। तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन ज्ञात करना। तो यहाँ पर 6 का 36 प्लस माइनस गया 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए, ये तो करंट अफेयर। अब देखिए, फाइल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, फाइल इसमें भी है और फाइल इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन है, तो GI इसमें भी है और GI इसमें भी है। ZI बच्चे, ZI इसमें भी है और ZI इसमें भी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि एक सीधी सड़क पर चढ़ने वाली एक कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है, तो क्या कहलाता है, तो असमान त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाएं का अनुपात इतना है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के परिमाप के क्षेत्रफल के समान है। तो 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाएं का अनुपात इतना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस बी होता है बच्चे। इसका वैल्यू आपका 50 दिया हो बच्चे, तो 2 इंटू लंबाई को x मानिए, इसका 4x मानिए, इक्वल टू 50। तो 5 दूनी 10x इक्वल टू 50, तो x बराबर हो गया 5, ठीक है। तो उस वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा,
उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है बच्चे। तो यहाँ पर 5 गुने 20 हो जाएगा इसका भुजा स्क्वायर। तो यानी कि 100 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए बराबर हो गया 10। लेकिन 10 आंसर नहीं है बच्चे। अब क्या वर्ग के परिमाप पूछा ना, तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 40 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके अंतःकोण 165 डिग्री है। अब देखिए बच्चे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग हमेशा तो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अंतःकोण तो अंतःकोण इंटीरियर आपका 165 है प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 165, तो 75 और 15 डिग्री चलेगा, ठीक है। अब देखिए बाह्य कोण का जो कि फार्मूला होता है ना 360/n होता है। तो n का मान 15 है, तो 15 कर दीजिएगा तो आपका 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। और ये देखिए बाहुभुज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक बार सारे फार्मूला को मैं रिवीजन आप लोग को करवा देता हूं अच्छे से। देखिए देखिए सभी अंतःकोणों का योग एक होता है बच्चे, ठीक है। सभी अंतःकोण का योग, इसका जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे n-2 गुने 180, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जब लगेगा ना तो बटा n होता है, प्रत्येक अंतःकोण का योग, कोण का योग। तो इसमें खाली बटा में n कर दीजिए, तो n/2 बटा n और गुने 180, ठीक है बच्चे। अब देखिए सभी बाह्य कोणों का योग तो आपका 360 होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण तो आपका क्या होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण 360/n होता है, 360/n होता है, ठीक है बच्चे। अब देखिए विकर्णों की संख्या, इससे भी बहुत क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। विकर्णों की संख्या तो आपका क्या होता है n इंटू n-3/2 होता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुभुज का क्वेश्चन आएगा ना तो इसी फार्मूला से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर माइनस आपका कितना हो रहा है, तो देखिए यहां पर एक, अब देखिए बच्चे यहां पर 433 है, 414 है। अब देखिए 376 है, 319 है और 243 है। अब देखिए यहां पर आपका डिफरेंट कितना का है, तो 433 है और यहाँ पर 14 है। तो इसको घटाइएगा ना तो आपका कितना 9 4 13 और यहाँ पर 2 तो 19 हो गया बच्चे। इसमें कितना का डिफरेंट है बच्चे, तो यहाँ पर 414 है और 376 है ना बच्चे। तो 814 और यहाँ पर 10 7 3 10 तो 38 हो गया बच्चे। और ये आपका 57 हो गया बच्चे, 1976 हो गया बच्चे। तो अगला 1976 19 95 होता है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर इसको घटा दीजिएगा तो 148 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन और आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। जब भी आपको अभाज्य संख्या का क्वेश्चन देखने को मतलब कि मिले ना तो आप सेक्शन +-1 के फॉर्मेट में जरूर चेक कीजिएगा। तो यहां पर देखिए बच्चे, और एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, अभाज्य संख्या को हम चेक कैसे करेंगे, तो सपोर्टेड 221 है, तो 21 के स्क्वायर के नजदीक है। तो आपका कितना 15 के 225 होता है। तो यानी कि 20, तो 15 के नीचे वाला को अभाज्य संख्या को चेक कर लीजिएगा। तो 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, सॉरी 5 भी होता है ना बच्चे। देखिए 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका 20 के नजदीक हो गया ना, तो 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ये आपका कितना 12 का 144 यानी कि 12 का नहीं, 2 3 5 7 11, ठीक है। और ये आपका 20 के नजदीक हो रहा है ना, तो 2 3 5 7 11 13
13 के बाद 17 उसके बाद में 19। ठीक है बच्चे, अब चेक करना, 2 से नहीं कट रहा बच्चे, 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 21 नहीं 5 से भी नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर 11 से भी आपका 11 से देखिए 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से देखिए 13 एक अब देखिए बच्चे 13 से कट रहा है ना, देखिए तो देखिए बच्चे यहां पर ये 13 से आपका कट रहा है बच्चे, ये 13 से कट रहा है बच्चे, तो ये तो भागसंख्या हो गया ना। अब देखिए इसमें देखिए बच्चे इसको तो 20 तक चेक करना पड़ेगा ना, तो 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं बच्चे, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से चेक कीजिए बच्चे, तो 13 39 47, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, 17 से चेक करके देखिए बच्चे 437, तो 17 दूनी 34, 34 तो इनकी छो और तीनों 97, तो 17 में 97 नहीं आता बच्चे, 17 से नहीं तो 19 से तो पक्का ही कटेगा, तो 19 से 4 3 7, तो 19 दूनी 38 और 5 29 57, ये देखिए 19 से कट रहा है बच्चे। अब देखिए बच्चे ऐसे करके आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा बच्चे, तब जा करके आपका ये क्वेश्चन सही निकलेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर छो 1 7 1 8, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से देखिए 7 दूनी 14 21, 7 से कट रहा है बच्चे, तो ये आपका 7 से कट रहा है, ये 19 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, लेकिन ये किसी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि कोई वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करता है, तो ए यहां रखेंगे, इसके दाईं ओर 15 मीटर गति करता है, और फिर उसी बिंदु ए पर तक पहुंचने के लिए 15 मीटर गति करता है, तो उसका विस्थापन क्या, तो 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ी रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है, नीचे से जब बल अधिक होगा ना, तो पानी क्या होगा ना, उस लोहा उस पर मतलब कि तैरने लगेगा, तो लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नयन एक काम को 25 दिन में कर सकता है, नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है, तो एक तरुण है एक नयन है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है बच्चे, तो तरुण नयन से 25% अधिक है, तो नयन से 25% 4/5 4 5 आ जाएगा बच्चे। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे नयन आपका कितना है, तो 25 है बच्चे, तो नयन यहाँ पर 4 है बच्चे, तो यहाँ पर 4 गुने 25 काट दीजिए बच्चे। अब देखिए पूछा किसका गया गया है बच्चे, तो यहाँ पर तरुण को, तो 5 को पूछा गया बच्चे, तो 25 25 5 24 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ओ गेम ऑफ द ह्यूएक्स द स्टोरी ऑफ द गोल्ड एरा ऑफ इंडिया क्लब फुटबॉल के लेखक कौन है, तो ये आपका ऋषभ राव है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले और 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो एक विद्यार्थी को परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए बच्चे अब देखिए बच्चे सोनल को 780 अंक प्राप्त करना है, जो कि मतलब कि पास होने के लिए प्राप्त कितना की, तो 728, तो कितना अंक उसको कम रह गया बच्चे, तो 52 नंबर, और ये 5% का वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो कुल कितने अंक थे, तो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट बच्चे, तो यहाँ पर 1040 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला ने 4 वर्ष के लिए इतना वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना का निवेश किया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी, यानी कि 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन पूछा है बच्चे एक तरह से। तो देखिए बच्चे 8500 4 गुने 714 15/2/100 0000 2 से 4। अब देखिए 15 दूनी 30, 85 गुने 30, 1 0 और 5 15 1 और 24 1 25 3 2 शून्य। ठीक है, अब प्लस 85 पर 3 शून्य 1 2 3 शून्य, अब जोड़ दीजिए बच्चे जोड़िएगा ना बच्चे, तो 1,10,500 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक्स में से एक्स का 90% घटाना है, एक्स को
किससे गुना करने के समतुल्य हो जाएगा। तो जो बोला जाए ना बच्चे वही आपको करना है। तो x में से x का 90% घटाना है, 0 0। तो यानी कि अब देखिए तो यह कितना हो जाएगा 10x माइनस x बटा 10, तो 10x तो यानी कि कितना हो जाएगा बच्चे देखिए, तो x को किससे गुना करने के समतुल्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, तो x बटा 10 हो जाएगा। इससे किस, तो यहाँ पर कितना 0.1, जब 0.1 से गुना कीजिएगा तो इसको समतुल्य, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब देखिए बच्चे इसको आपको चेंज करना है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है बच्चे और प्लस 7 है बच्चे, ठीक है। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। 9 चौ 36, 8 प्लस 28 माइनस 12, तो यहाँ पर माइनस 4, तो यानी कि 24, ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले एक षष्ठभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए बच्चे षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, कि देखिए अब देखिए बच्चे इस षष्ठभुज बोला है ना बच्चे, तो क्या होता है क्षेत्रफल, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस षष्ठभुज है तो 6 से मल्टीप्लाई खाली कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुने √3/4 गुने a स्क्वायर, तो a का वैल्यू आपका 6 है तो 36, तो यहाँ पर 9 9 छक्का 54 √3, ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए 40 35 बराबर 35 के, तो k माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 5 40, 7 5 35, तो अब देखिए बच्चे k माइनस 1 का बोला है ना, तो k बराबर 35 गुने 7 माइनस 8, सॉरी बटा 8, यहाँ पर k में -1 करना है बच्चे, तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 35 3 और 7 21 21 और 3 24, 245 बटा 8, इसमें से एक घटा दीजिए बच्चे, ठीक है। तो -1 कीजिएगा ना, तो 245 माइनस 8 बटा 8, जो कि 237 बटा 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने अवधि में स्वयं की दोगुना हो जाएगी, तो कितने अवधि में स्वयं की दोगुनाई, यानी कि 100 रुपया 20% में, यानी कि 5 वर्ष में, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब बोलेगा कि सर आपने 100 क्यों लिखा, अगर 100 रुपए का सामान है बच्चे, आपको दोगुना हो रहा है यानी कि 200 रुपया, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है बच्चे, तो 100 रुपया का ही, तो 20% पे तो बटा 20, तो यानी कि 5 साल में, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो अब देखिए राम बाबू एक समान गति से चल रहा है, उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, तो 3 सेकंड में ना बच्चे, तो 5 सेकंड में 25 मीटर, तो 1 सेकंड में बच्चे एक नियम से बनाइए बच्चे, तो 5 मीटर, तो 3 सेकंड में, तो गुने 3 कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका 3 सेकंड में 15 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए अमित और अमिता की आयु का योग, अमित और अमृता की आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है, तो 15 वर्ष छोटी होगी बच्ची। देखिए आयु में अगर कोई शुरू में जितना वर्ष छोटा है ना, तो आगे भी उतना ही वर्ष छोटा हो जाएगा, तो इसलिए 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है, तो अग्र सूर्यास्त और विलंब सूर्यास्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए बच्चे जब मॉर्निंग में सूरज उगता है ना, तो उगने से हम लोग को 2 मिनट पहला ही दिखाई दे देता है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है। और साथ में जब आपको सूरज डूबते हैं ना बच्चे, तो आपको डूबने से 2 मिनट बाद भी दिखाई देते हैं बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करंट अफेयर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है, तो आपका वेनिला एलेप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए वाई आपका कितना वाई 25 पर आ रहा है बच्चे, V 22 पर, S 19 पर, P 16 पर, तो -3 तो अगला में 13 हो जाएगा, जो कि M, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो देखिए सब पोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। और एक बार आप लोगों को मैं रिवीजन करवा देता हूं, देखिएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे एक बार अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं, तो ये आपका उत्पादक होता है,
देखिए, अब देखिए बच्चे, ठीक है, हम इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। ये आपका उत्पादक होता है, उत्पादक, उत्पादक। ये आपका स्वपोषी होता है, स्वपोषी। ठीक है बच्चे, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, उपभोगता। ठीक है बच्चे, इसमें आपका है ना कुछ शाकाहारी रहते, शाकाहारी। ये आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। ये आपका निम्न स्तर के मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी। ये आपका तृतीय उपभोक्ता होता, उपभोक्ता, उपभोक्ता। ये आपका उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, उच्च स्तर के मांसाहारी, स्तर के मांसाहारी। अब देखिए, इससे रिलेट करके कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए, सपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्पादक है, सपोषी है, तो प्रथम ही होता है, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो पाइप एक्स और वाई। अब देखिए बच्चे, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, टीपीवीएस। तो इसको लिखा जाता है LHN के। तो टी आपका 20 में, पी आपका 16 में, वी आपका 22 में, एस आपका 19 में, एल 12 में, एच 8 में, एन 14 में बच्चे, के आपका 11 में। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पर -8, -8, -8, -8, तो यहाँ भी -8 हो रहा है बच्चे। तो आर से -8 कीजिएगा तो जे आ जाएगा, एन से -8 कीजिएगा एफ आ जाएगा, टी से -8 कीजिएगा एल आ जाएगा, क्यू से -8 कीजिएगा आई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटों में भर सकते हैं। तो एक्स 21 घंटे में और वाई आपका 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली से रिसाव कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और यह ज्ञात होता है कि टंकी के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगते हैं। जब टंकी पूरी भरी हुई है तो उस दौरान कोई पाइप खुला नहीं हो तो रिसाव कितने समय में इसे खाली करेगा। तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, इसका एलसीएम आपका कितना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। तो यहाँ पर 8 गुने 7 गुने 3 होगा बच्चे। ठीक है, तो ये 21 7 21, तो यहाँ पर इसका एफिशिएंसी 8 हो जाएगा और 8 से 24 तो इसका एफिशिएंसी 7 होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का कॉपी किया हो रेलवे ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ बच्चे, उसी से क्वेश्चन को कॉपी किया गया। आगे बढ़िए। अब देखिए, और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो रिसाव के कारण 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चे, 8 से 56, 56 गुने 3 के कीजिए। तो छोटी 18 हाथ में 1, 5 15 और 1 16, 168। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये है आपका क्या चीज में बच्चे, तो घंटा में बच्चे। तो इसको पहले मिनट में चेंज कीजिए। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसका एफिशिएंसी कितना है, तो आपका 15 है बच्चे। तो 15 चौ 60, फिर 4 से गुना कीजिए, तो 8 चौ 32, हाथ में 3, 16 चौ 64, 3 67, यानी कि 672। अब कितना अधिक लग रहा है, तो 48 मिनट अधिक लग रहा है बच्चे। तो 48 मिनट आप जोड़ दीजिए, तो 8 दो 10, 7 4 11, 1 12 और 6 1 7 72। अब देखिए बच्चे, इसको आप अथी में चेंज कर दीजिए, ये तो मिनट में, अब घंटा में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन भी आपका घंटा में ही है। तो इसको घंटा में चेंज कीजिएगा ना, तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका कितना आ जाएगा, तो यानी कि 12 6 72, यानी कि 12 आवर आ जाएगा। अब देखिए अब देखिए बच्चे, इसका इफिशियंसी आपका 8 है। ठीक है, अब देखिए, इसका है 8 है, इसका 7 है और इसका हम पी मान लेते हैं और पूरा तीनों का आपका 12 लग रहा है बच्चे, और पूरा इफिशियंसी आपका क्या है बच्चे, तो आपका 168 है। अब इसी को सोल्व करना है बच्चे, और क्या है, तो 12 1 12 48 14 हो जाएगा। तो 8 7 15, तो 15 हो गया ना, तो माइनस पी इज इक्वल टू -1, तो p इक्वल टू 1। अभी 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 168 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। अब देखिए, एग्जाम में इतना आपको नहीं करना है, इतना कीजिएगा तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट
होगा बच्चे। जैसे आपको यहाँ पर 168 आवर आया ना बच्चे, तो इसी का मल्टीपल होगा। और ऑप्शन में भी देखिएगा ना कि इसी तरह से मैनिपुलेट किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए, समीकरणों के युग में इतना इतना के हैं, तो इसका कोई हल नहीं होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रासायनिक सूत्रों में पादप में क्या दर्शाता है, तो एक अणु में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पादप में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, जिससे पौधे के विभिन्न भागों जैसे ट्रेडिंग और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। ये आपका कोलेन कायमा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। एन आपका 14 पर आता, के आपका 11 पर आता, एम आपका 13 पर आता, पी आपका 16 पर आता, डी आपका 4 पर आता, ए आपका 1 पर आता, सी आपका 3 पर आता, ए बी सी डी ई एफ आपका 6 पर आता है बच्चे। अब देखिए, जे आपका 10 पर आता, जी आपका 7 पर आता, आई आपका 9 पर आता, एम आपका 13 पर आता है बच्चे। जी आपका 7 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, एफ आपका कितना पर आता है, 6 पर आता है बच्चे, ठीक है। आई आपका 9 पर आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, -1 हो रहा है बच्चे, -1 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर -1 -1, यहाँ पर देखिए बच्चे +5 यहाँ पर देखिए +6 हो रहा है बच्चे। तो डिफरेंट यही, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ने बहुत पूछा जाता है बच्चे। आरआरबी का समझिए कि फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला आप लोग को मैंने बहुत बार बताया बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर कितना, तो एक पर 1 2 3 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य x इज इक्वल टू, इसको जोड़िएगा ना तो 8 2 10 हाथ में 1, 8 1 9 9 1 10 हाथ में 1 और 99 तो 100 हो गया बच्चे, ठीक है। अब देखिए, एक बार आपको घटाना है बच्चे, तो आपको घटाइएगा ना तो 8 4 12 और यहां पर हो जाएगा 6 9 कैंसिल, तो x बराबर 99 64 बस ऑप्शन में आपका एक में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था, ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा, जिसे CFC बोला जाता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड गुने टाइम होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बच्चे, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड कितना बच्चे, तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम आपका 5 सेकंड है, तो 18 5 90 5 25 से 125 मीटर, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का उदाहरण है, तो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें हट को कैसे लिखा जाएगा बच्चे, तो हट इसमें भी है और हट इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चे, तो जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर बच्चे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलक्षण गुण है, तो ये आपका इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। अब देखिए बच्चे, ये जो सॉरी केमिस्ट्री में जो कि मैटर वाला टॉपिक है ना बच्चे, केमिस्ट्री में मैटर वाला यानी कि पदार्थ, हिंदी में उसे पदार्थ कहते हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा पदार्थ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब ऐसा नहीं है बच्चे कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, एकदम लिमिटेड चीज है और एग्जाम्पल भी लिमिटेड है, जो कि एनसीईआरटी में ना उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे मैं रिवीजन करवा दूंगा। देखिए, 7 व्यक्ति इतना एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने व्यक्ति बच्चे, 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 7। अब देखिए, इधर आपका बायां हो जाता है, इधर आपका दायां हो जाता है, ठीक है। ए के बाईं और केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ए के बाईं और केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, ठीक है। डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं बच्चे, ठीक है। एक्स के बाईं और किस स्थान पर, लेकिन बी के दाईं और किस स्थान पर बैठे हो, तो बी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए बच्चे, यहां पर देखिए बच्चे, केवल डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, डी के दाईं ओर केवल कौन बैठा हुआ है, तो जेड बैठा हुआ है, ठीक है। ए के
बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए डी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो डी और एल के बीच में 1 2 3 व्यक्ति, तो एल को यहाँ बैठाइए। एक्स के बाईं ओर किस स्थान पर है, एक्स के बाईं ओर किस स्थान पर है, ठीक है, एक्स के बाईं ओर किस स्थान पर है, और बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर है, तो भाई यहाँ हो जाएगा सारा बैठ गया। अब देखिए पूछा क्या गया, बी और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और एक्स के बीच में आपका 1 2 3 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक एथलेटिक की चाल भी क्या होगी यदि एथलेटिक की त्रिज्या आर वृत्ताकार पथ पर परित है, एक बार चक्कर लगाने में 30 समय लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है बच्चे, और इसका समय आपका टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा निलंबन का उदाहरण है, तो जल में चौक का चूर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा बच्चे। ये भी आपका पदार्थ वाला ही टॉपिक से है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी का रहता है ना, मैं हमेशा डालते रहता हूँ बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की मान क्या हो जाएगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना बच्चे, तो बेस को आप सेम कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपका 50 हो जाएगा बच्चे, 2 के पावर 100 हो जाएगा बच्चे, तो 2 के पावर 4 यानी कि 100 हो जाएगा बच्चे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हाँ तो 50, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चे, तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना, सॉरी ये तो 50 है ना बच्चे, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा ना। देखिए मैंने भी मिस्टेक कर दिया ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बच्चे ये मेरा सेट नंबर 1 है, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा आपको 23 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए आप लोग का जो कि एग्जाम है ना, जो कि मार्च में 5 से 9 मार्च के बीच में है, ठीक है, तो उससे पहले सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चे जो कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है बच्चे, जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए ना, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चे। अब देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, चैनल के ही नाम पर है मुकुल राज 2 है बच्चे, मुकुल राज 2 है, देखिए मुकुल राज 2 है, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।